हेलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जस्ट बाद लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, क्योंकि उनका बेस यहां यूज होगा। तो जब भी कहीं पर ऐसे लिखा हुआ होगा y इज इक्वल्स टू, चलो y नहीं लेते हैं अभी, पहले ले ही लेते हैं, log ax, ये होता है हमारा मेनली लॉगरिथमिक फंक्शन। तुम y को यहां fx से भी डिनोट कर सकते हो। ये a जो होता है इसको बोलते हैं बेस, ये होती है हमारी वैल्यू जिसके ऊपर log अप्लाई हो रहा है, और ये होती है हमारी पावर। ठीक है, मैं इनको ऐसे क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं इनको। बोल क्या रहा हूं मैं, a को बोलते हैं हम लोग बेस, इसको बोलते हैं वैल्यू जिसके ऊपर log अप्लाई हो रहा है, और ये LHS में हमारी होती है पावर। log क्या है, log एक्सपोनेंट्स को लिखने का दूसरा एक तरीका है बस, और कुछ नहीं। जैसे कि यही चीज एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे हो जाएगी, बेस की पावर ये, तो वो वैल्यू के इक्वल आएगा, यानी कि a की पावर y चढ़ाएंगे तो वो x के इक्वल आएगा। देखो, ये एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखने का एक तरीका हो गया, पावर्स की फॉर्म में। 6th-7th क्लास में एक्सपोनेंट्स पढ़े थे हमने, तो a की पावर y इज इक्वल्स टू x, उसको लिखने का ये एक तरीका हो गया। ठीक है, log के कुछ रूल होते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सब तुम्हें पता होने चाहिए। वो सब यूज होंगे तुम्हारी डोमेन और रेंज निकालने में। ठीक है, वो सब अगर तुम्हें पता होंगे तो काफी आसानी होगी log को पढ़ने में। जिस तरह के ये एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं, उसी तरह के कुछ कुछ log के भी रूल होते हैं, तो हम वो देख लेंगे। तो चलो, अब यहां पर हमने ये देख लिया कि y इज इक्वल्स टू log ax का मतलब ये होता है। एक बार 2-4 एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं पर 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8 को log की फॉर्म में लिखना है, तो हम ये लिख सकते हैं दैट 3 इज इक्वल्स टू log 2 8। ठीक है, log से आंसर क्या निकल के आएगा, जो पावर होगी। 2 की पावर क्या चढ़ाएंगे कि 8 आए, 3 चढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। log 5, यहां पर 125, तो 5 की पावर क्या चढ़ाएंगे कि 125 आए, 3। log 2 की पावर 2 32, तो 2 की पावर क्या चढ़ाएंगे कि 32 आए, 5। बड़ा सिंपल है, आराम से। ठीक है, तो log को हमेशा ऐसे देखना है कि 2 की पावर 32 चढ़ाएंगे तो 5 आएगा। अब यहीं से जो तुमने log पढ़ा होगा, या फिर तुम्हारे अगर तुमने खाली CBSE पढ़ा है तो तुम्हारे जो उसमें आया होगा क्वेश्चन पेपर में, या फिर तुमने कहीं पर भी देखा होगा, तो वो log जो है ना, इस बिना बेस के देखा होगा, सिंपल log। ठीक है, उसको कॉमन log कहते हैं। अब थोड़ी सी अपनी कंफ्यूजन दूर करना बच्चों, क्योंकि यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो जो कॉमन log होता है उसका बेस 10 होता है या फिर उसका बेस e होता है। जिसको नहीं पता उसका बेस 10 या e भी होता है, तो वो अब समझ लो कि अगर log का बेस कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका बेस होता है, अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है log x, ये तुमने 12th की बुक्स में पढ़ा होगा या फिर 11th की डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा। तो अगर मैथ्स में ये चीज लिखी हुई है, तो मैथमेटिक्स में अब जो लोग यूज करने लगे हैं, वो अगर log x लिखा हुआ है तो इस केस में बेस जो है तुम्हारा e होगा। वो मतलब कि यहां पर जो है e लिखा हुआ है, e हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। यूलर्स कांस्टेंट होता है, या फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जिसकी पावर 2.71818282 ऐसे करके आती है। ठीक है, वैल्यू से मतलब नहीं है, बस ध्यान रखना e होता है बेस में। अगर बेस में e होगा तो ही उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, उसका बेस होता है e मैथ्स में। ठीक है, और केमिस्ट्री में उसका बेस होता है 10। ठीक है, केमिस्ट्री में तो तुम जब केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो log x को बेस 10 मान के करना। और अगर कहीं पर नेचुरल log लिखा हुआ है ln x, तो इसको कहते हैं नेचुरल log।
नेचुरल लॉग, तो इसका मतलब भी होता है लॉग बेस में ई एक्स। एक्चुअल में दोनों में से सही वाला ये है कि अगर लॉग में बेस में ई है तो उसको ln x लिखते हैं। तुम अगर बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे या फिर सेट का एग्जाम दोगे या फिर कहीं पर भी बाहर के किसी एग्जाम में आएगा तो log x को 10 की तरह ट्रीट करना, बट इंडिया में ये लोग बेस ई मानने लग गए हैं। पता नहीं क्यों, कुछ लोग हैं मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक में बेस ई दे रखा है, ठीक है। अगर लॉग ऐसे लिखा हुआ है बिना बेस के तो उसको बेस को ई मान के चलना है। मैथ्स में हर जगह, स्कूल में भी और तुम्हारे बोर्ड्स में भी, सब जगह बेस ई मान के चलना। और केमिस्ट्री में बेस 10 मान के चलना। अगर ये मान के चलोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर टीचर से बहस करनी है तो तुम खूब कर सकते हो कि सर जब बेस ई होता है तो नेचुरल लॉग होता है, ई होता है। तुम कई जगह ये लिखा भी दिखा दोगे, बट वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब ये बेस में 10 होता है तो जब बेस में 10 होता है तो उसको कहते हैं कॉमन लॉग, ठीक है। या फिर इसका कुछ और भी नाम होता है, डेकाडिक लॉग, कुछ ऐसा करके। डेका यूज होता है जब बेस में ही होता है, डेका कुछ करके यूज होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। ln मतलब नेचुरल लॉग मतलब बेस में ई होता है, ठीक है। और log x लिखा हो तो उसके बेस में ई होगा मैथ्स में और बेस में 10 होगा केमिस्ट्री में। तो वो तुम्हें चेंज करना सिखाया जाएगा कि बेस को 10 से ई में कैसे चेंज कर लो या ई से 10 में। वो यहां पर भी सीख लोगे तुम, उसमें कुछ नहीं है। बेसिस चेंज करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये रब कर देते हैं, ये सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए था। तो नेचुरल लॉग तुम्हें पता चल गया होगा, ln x को कहते हैं। या फिर अब तुम्हारा मैथ्स में कहीं पर भी log x लिखा मिले तो ये समझ लेना वो एक नेचुरल लॉग है, ठीक है। मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक में कहीं पर भी तुम्हें log x लिखा मिलता है तो मतलब उसका बेस ई है और वो एक नेचुरल लॉग है, ठीक है। log x की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज नहीं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि जो a है, जो ये बेस a है, ये चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है। यही चीज मैंने तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में बताया था कि जो बेस होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वो 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। और जो ये वैल्यू है, ठीक है, जो रिजल्ट में आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू तुम्हें पता है ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहां पर जो x है अंदर वाला वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। x को भी तुम 0 या फिर नेगेटिव नहीं रख सकते। log में x को 0 या नेगेटिव नहीं रख सकते। अगर तुम नेगेटिव रखोगे, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, तो a की पावर कुछ भी चढ़ाओगे तो वो नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन की log के बेस में जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, log जिस पे अप्लाई होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, 0 भी नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक्स पढ़ने के बाद अब हम log की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, log की डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन और रेंज टोटली डिपेंड करेंगी x पे, बेस पे, ठीक है। उतना सब कुछ टेंशन मत लेना। देखो y की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, -∞ से इन्फिनिटी। x को ग्रेटर देन 0 ही डालेंगे तो इसकी जो रेंज होगी, ठीक है, y इज इक्वल्स टू log ax, y इज इक्वल्स टू log ax। हम चाहे तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी लिख सकते हैं। तो a की पावर y इज इक्वल्स टू x। अब हमें ये पता है a की पावर y की कभी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आएगी, x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो 0 टू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। इसकी जो रेंज होगी y की वैल्यू वो -∞ से इन्फिनिटी होगी। तो इसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी। लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बिल्कुल उल्टा सा हो जाता है। उसकी जो रेंज है वो होती है 0 टू इन्फिनिटी, इसमें डोमेन हो गई 0 टू इन्फिनिटी।
उसमें जो डोमेन होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, इसमें जो है रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। तुम देख सकते हो ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने x और y को रिप्लेस कर दिया है। अगर तुम याद करोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो वो ये था a की पावर x इज इक्वल्स टू y। मैंने x और y को रिप्लेस कर दिया है, x और y को रिप्लेस करने से इनवर्स फंक्शन बन जाता है। तो तुम कह सकते हो इन अ वे लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इनवर्स होते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इनवर्स होते हैं। इन दोनों की डोमेन रेंज आपस में चेंज हो रही है, x की जगह y को लिख दे रहे हैं और इनवर्स ऐसे ही निकालते हैं, x की जगह y को रिप्लेस कर दो, निकल गया तुम्हारा इनवर्स। कुछ नहीं है इनवर्स निकालने में। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। लॉग के बारे में बेसिक्स है ये लॉग का। अब लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चन लॉग की प्रॉपर्टीज, इस पे बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुम्हारे 12th में बोर्ड में भी आ सकता है इस पे तो क्वेश्चन। अब बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है ये है कि लॉग, अब मैं बेस ए लिख रहा हूं, लॉग बेस ए, और यहां पर m इंटू एन लिखा हुआ है। दो ऐसे मल्टीपल हैं जिन पे लॉग अप्लाई हो रहा है, तो वो चला जाएगा लॉग ए m प्लस लॉग ए एन। ठीक है, अगर दो चीज मल्टीप्लाई में तो तुम उन दोनों पे अलग अलग ले जा सकते हो लॉग को। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लें, लॉग ए 32 32, तुम्हें पता है इसका आंसर 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5 चढ़ाएंगे 32। और किस तरीके से आ सकता है, 32 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 2। ठीक है, तो log 16 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं log 216 प्लस log 2 देखो यही प्रॉपर्टी लगा दी, दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है। 32 को मैंने लिख दिया 16 इंटू 2, तो एक बार 16 पे लॉग लगा दिया, एक बार 2 पे लॉग लगा दिया, तो 2 की पावर कितनी चढ़ाएगी, 16 आए 4, 2 की पावर कितना चढ़ाएगी, 2 आए 1, इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 1, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और ये आंसर 5 ही था। तो ये एक तरीके से प्रूफ टाइप में ही हो गया कि पावर्स जब मल्टीप्लाई में होती हैं, सॉरी पावर एडिशन में होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और कुछ नहीं है, और बेसिक है बिल्कुल एकदम। ठीक है, अच्छा अब यहीं से हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है। अब हम सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, या एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, डायरेक्ट तुम्हें ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अगर दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो log m प्लस n आ जाएगा, डिवाइड हो रही है तो आ जाएगा log a m माइनस log a n। ठीक है, तो ध्यान रखना सब में बेस सेम लेके चल रहा हूं, जो LHS में बेस है वही RHS में बेस है। अब अगर कहीं ऐसा होगा log a m की पावर r, ठीक है, m की पावर r चढ़ा हुआ है जिसपे पूरा log अप्लाई है, तो r आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है और हो जाएगा वो log a m। ठीक है, तो जिस पे भी log अप्लाई हो रहा है अगर उसकी कुछ पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, आगे मल्टीपल में। एक और चीज ध्यान रखना, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत बार, log a और यहां पर है m प्लस n। ठीक है, तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ध्यान रखना, m प्लस n हो या m माइनस n हो, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी इस चीज की। तुम यहां पर log आगे फर्दर कर ही नहीं सकते, तो m प्लस n में कुछ और ट्रिक सोचना। ठीक है, अंदर ही उनको किसी तरह मल्टीपल में लिखना या कुछ, बट m प्लस n या m माइनस n हो तो log को अलग अलग मत ले जाना, गलत हो जाएगा बिल्कुल, वहीं फंस जाओगे। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, इस चीज को इग्नोर करना है। नाउ आगे अगर तुम्हारी बेस की पावर कुछ हो, मतलब बेस की पावर r हो और ये m है, तो बेस की पावर भी आगे आ जाती है, बट वो रेसिप्रोकल में आती है। ये r आ जाएगा आगे, बट 1/r, और ये बनेगा log
am। तो इतना ध्यान रखना है, log a की पावर r, अगर बेस में a की पावर r है तो बेस की भी पावर बाहर चली जाती है और ये आ जाता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, और भी देखते हैं इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज है। अब आती है हमारी प्रॉपर्टी log a b, अगर ऐसे लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं log, जब बेस चेंज करना होगा, log c b अपॉन log c a। और अब ये c तुम कुछ भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से, जो लगाना है वो लगाओ, ठीक है। बट ध्यान रखना c पे भी कंडीशन अप्लाई होती है, एज c बेस है तो वो बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और उस बेस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती। 0 से बड़ा और 1 के इक्वल के बिना कोई भी वैल्यू तुम यहां डाल सकते हो, 4, 5, 0.1, 0.5 कुछ भी डालो, ठीक है। c की वैल्यू जो तुम डालोगे सबके लिए ये चीज ट्रू होगी, ठीक। अब जरा देख लेते हैं तुम उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। जो तुम्हारा log 10x था उसको नेचुरल लॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको लिख देंगे log ex डिवाइड में log e10, ठीक है बच्चों। तो तुम log 10x को log ex में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। e की पावर क्या चढ़ाएंगे कि 10 आएगा, उसकी टेबल में फिक्स वैल्यू होती है, वो तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर तुम्हें बता देंगे, वहां से निकल आएगा, ठीक है। अगर बेस में 10 हो तो तुम उसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों जगह ई लगा दिया मैंने, ऊपर का x ऊपर, नीचे का बेस नीचे, सेम यही आइडेंटिटी लगाई है, c की जगह बस e कर दिया है, ठीक है। अब देखो e को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहीं से आइडेंटिटी हमारी ये भी बन सकती है कि log b बाई log a लिख दें इसको, क्योंकि इस केस में जो बेस है वो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वो बेस है e हमारा, यूलर्स कांस्टेंट। लिखने की जरूरत क्या है, समझ रहे हो। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैथ्स में इग्नोर कर देते हैं ई को, वो नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो यहीं से एक और आइडेंटिटी हम चाहें तो बना सकते हैं। अगर मैं लिख दूं log a b इज इक्वल्स टू, अब इसको b से रिप्लेस कर दूं इस c को, तो हमारा बन जाएगा log b b अपॉन log b a। ये एक नई प्रॉपर्टी आ गई, नहीं वही सेम प्रॉपर्टी है, बट मैं log b b की वैल्यू निकाल सकता हूं। कितनी आएगी, वो 1 आएगी। अब देखो वो कैसे आई, ध्यान दो इधर थोड़ा सा। log b b, जब बेस और ये वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्यों आएगा, b की पावर क्या चढ़ाएं कि b आ जाए 1, b की पावर 1 इज इक्वल्स टू b। अगर बेस वैल्यू के इक्वल होगा, बेस वैल्यू के इक्वल है, तो y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम इसको 1 लिख सकते हैं और हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log b a, ठीक है। बहुत जगह यूज होती है ये, तो आइडेंटिटी को यहीं लिख देते हैं, log a b को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन log b a, खत्म बात, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गई log की कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद एक दो प्रॉपर्टी और है, ठीक है, उसको और देख लेते हैं। कहां देखें, यहीं इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज एक पेज पे लिखो और जब लॉग के क्वेश्चन करोगे तो वहां अप्लाई करना। अब जैसे रेड से नहीं लिख रहा हूं, रब करने में दिक्कत होती है। a की पावर log यहां पर c, यहां पर b, अगर a की पावर में log है तो ध्यान रखना ये जो तुम्हारा a है और ये जो तुम्हारा b है ये आपस में रिप्लेस हो जाएगा बच्चों। ये a और ये b आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, तो तुम इसी को लिख सकते हो b की पावर log ca, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा हो 2 log 5, इसमें बेस e है तो तुम उसको लिख सकते हो 5 की पावर log 2, ठीक है।
इसीलिए तुम्हारी e की पावर log x तुम्हारा x बन जाता है। बहुत जगह डिफरेंशिएशन में देखा होगा तुमने, e की पावर log x ऐसे लिखा हुआ है, उसको लिखते हैं x की पावर log e। इसी प्रॉपर्टी से x और e को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, e और x को, और log e की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये तुमने कई जगह पढ़ा होगा, log e की वैल्यू 1 होती है। कैसे? बेस भी e है और ये भी e है, तो वैल्यू 1 आएगी। e की पावर क्या चढ़ाएं कि e आए? 1। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो आंसर आता है 1। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, यही है हमारी लॉग की प्रॉपर्टीज, इतनी ही है। प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करो, एक बार देख लो, ठीक है, एक बार अच्छे से लिख लो खुद से भी, तो आराम से याद हो जाएंगी। लॉग में डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना, सीधा वो फोकस इस चीज पे देना कि बेस जो है, बेस को करना है ग्रेटर देन 0 और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हारी जिसके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है उस चीज को पॉजिटिव लेना है, बस उसी से तुम्हारे डोमेन और रेंज के क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, log x की तो फिक्स डोमेन होती है, फिक्स रेंज होती है, बट कभी कभी इस x को और a को चेंज कर देगा, वो x की फॉर्म में लिख देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उस केस में हमें बड़ा ध्यान रखना है, उस केस में log का फंक्शन चेंज होकर कुछ और बन जाएगा, तो उस केस में वैसे एग्जाम्पल्स करेंगे हम 1-2 वीडियोस के बाद। ठीक है, पर पहले ध्यान रखना log सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे अप्लाई होता है और बेस उसका पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लॉग का ग्राफ पढ़ेंगे उधर। ठीक है, लॉग का ग्राफ पढ़ना जरूरी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही निकल के आएगा। बाय बाय बच्चों।